है ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ। इस बीच सत्र में पेश किए जाने वाले बिल पर सियासत गरमाई हुई है। अकाली दल ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र के साथ फिक्स मैच खेल रही है कांग्रेस सरकार। विक्रम मजीठिया ने यह कहा, सत्र को लेकर अकाली दल को जानकारी नहीं दी गई। बिल के मसौदे को सार्वजनिक नहीं करने पर अकाली दल दरअसल सवाल उठा रहा है। लगातार मांग की जा रही थी कि बिल के मसौदे को सार्वजनिक किया जाए, लेकिन क्योंकि बिल के मसौदे को सार्वजनिक नहीं किया गया, अकाली दल ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र के साथ फिक्स मैच खेल रही है पंजाब सरकार। सत्र को लेकर अकाली दल को कोई जानकारी नहीं दी गई। कांग्रेस पार्टी दी एडी हालात माड़े हो गए आ कि इन्हां नूं आप नूं नहीं पता सी करना की है। सवेरे दो उत्थे सलाह मशवरे चल रहे आ, एक तो इन्हों समझ नहीं आ रही कि करना की है, मगर जिहड़ी अंदरली गल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि जिहड़ा भी इन्हां ने कागज तैयार किए है वो इन्हां ने दिल्ली भेजे है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह तदे वो कागज नूं विधान सभा च पेश करनगे जे मोदी साहब ने उहदे च सहमति देती। कहण दा भाव कि फिर रौला वो फिक्स्ड मैच दा चल रहा। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी कैप्टन सरकार को घेरा है। सत्र की अवधि बढ़ाकर 7 दिनों की करने की मांग आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने स्पीकर से भी मुलाकात की। अपनी मांगों को लेकर बिल का मसौदा नहीं मिला, चर्चा करना मुश्किल है, ये शिकायत की गई। सदन की कार्रवाई का लाइव प्रसारण हो, आम आदमी पार्टी लगातार ये मांग करी। अपनी मांगों को लेकर स्पीकर राणा केपी सिंह के साथ कल आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मुलाकात की। 2 दिन का विशेष सत्र और सत्र की अवधि बढ़ाकर 7 दिनों की करने की मांग लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है। सभा दा सैशन है, इस करके असीं मिलण आयांगे। हजे तक ना आम आदमी पार्टी नूं जिहड़ियां उस एक्ट दियां जां जिहड़ा भी कानून पंजाब सरकार लैके आउणा चाहुंदी आ, इन्हां खेती आर्डीनेंसां दे खिलाफ हाले तक उहदियां कापियां नहीं मिलियां। आम आदमी पार्टी की मंग है कि कापियां तुरंत मुहैया करवाईयां जाण, क्योंकि पंजाब की विधान सभा के अंदर सदन के अंदर बहुत बार जिहड़े पार्लीमेंट अफेयर्स मिनिस्टर ने मिस्टर ब्रह्म महिंद्रा जी, उन्होंने बार बार इस हाउस नूं जिहड़ा हैगा विश्वास दिवाया सीगा कि कापियां इन एडवांस यानी 15 दिन पहला मिलिया करनगियां। पर लेकिन चलो आ जिहड़ा सैशन जे एमरजेंसी च आयागा तां घट्टो घट्ट 2 दिन 3 दिन 48 घंटे 24 घंटे पहला तां जिहड़ियां कापियां सप्लाई कर दो। सो इत्थों पता लगदा कि कैप्टन साहब की नीयत दे विच, सरकार की नीयत दे विच किते ना किते खोट आ, वो मैंबरां नूं गुमराह करके रखना चाहुंदी है। तां ही जिहड़ा हैगा हाले तक मैं 3-4 दिन पहला भी लैटर भी लिखा थी, उस तो 7 दिन पहला मैं पंजाब के मुख्यमंत्री साहब को लिखा, फिर बिन्नी महाजन जी ਜਿਹੜੇ चीफ सैकटरी ने साडे उन्होंने लैटर लिखा, पर हाले तक सानू कोई कापी नहीं मिली। सो इस गल करके असीं स्पीकर साहब नूं मिलना। स्पीकर साहब ने कहा कि सवेरे जिहड़ी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होनी है, उस कमेटी दे विच मैं भी मैंबर हाँ। उस कमेटी दे विच सारियां मंगां जिहड़ियां असीं दे के आए विचारांगे और सानू जिहड़ा पूर्ण आस आ कि एक अच्छा रिजल्ट आऊगा और लाइव भी होना चाहिए और विधान सभा के अंदर सारे जिन्ने भी साडे जर्नलिस्ट भरा ने उन्होंने आगे बैठण की आग्या भी होनी चाहिए और सैशन जिहड़ा 7 दिन का होना चाहिए। इन्हों का कहना एक तो कि सैशन च वाधा होना चाहिए कि सैशन जिहड़ा है छोटा है। आम आदमी पार्टी ने मंग की है कि सैशन च वाधा होना चाहिए, तो दूजा इन्होंने मंग की है कि जिहड़ा प्रैस नूं हाउस के अंदर आण दिता जाए, तो एक इन्होंने तीजी गल कही है कि सैशन नूं लाइव किया जाए। सो मैं इन्होंने दस्सिया कि सारियां जिहड़ियां चीज़ां है कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होएगी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਟੁਕਮਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੇਗੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। कृषि कानूनों पर सियासी घमासान जारी है। इस बीच किसान बीजेपी नेताओं का विरोध भी कर रहे हैं। खडूर साहब में किसानों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला का घेराव किया। काफी देर तक किसानों ने उनका रास्ता रोके रखा। इसके बाद विजय सांपला भी किसानों के साथ बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए।
कृषि कानूनों को लेकर जब किसानों ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं थे। मामला बढ़ता देख प्रशासन ने मोर्चा संभाला और फिर विजय सांपला को वापस भेजा गया। और कोरोना काल में पंजाब में आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा। छात्रों के लिए अभिभावकों की सहमति भी लाजमी होगी। जरूरी होगा कि अपने अभिभावकों की सहमति के साथ ही विद्यार्थी स्कूल पहुंचेंगे। इस बीच 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस आज से लगनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन तमाम गाइडलाइंस एसओपीज जो हैं वो जारी की गई हैं। गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी होगा। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ मूव करावांगे, क्योंकि वार-वार मूव करने नाल ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ है। छात्रों में आस्था पर भारी पड़ रही है मिलावटखोरी। करनाल में कुट्टू का आटा खाने से 25 लोग बीमार पड़ गए। आटा खाने से लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। पानीपत में एक ही परिवार के 4 लोग बीमार पड़ गए। पति पत्नी और 2 बच्चों की तबीयत खराब हुई है। नवरात्रों में आस्था पर भारी पड़ रही है मिलावटखोरी। करनाल में कुट्टू का आटा खाने से 25 लोग बीमार हो गए। आटा खाने से लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। उधर पानीपत में एक ही परिवार के 4 लोगों के बीमार होने की खबर है। पानीपत में पति पत्नी और 2 बच्चों की तबीयत खराब हुई कुट्टू का आटा खाने से। फूड सप्लाई की अनदेखी के कारण एक परिवार के 3 बच्चे, एक माता और एक भाई, 3 बहनें थी, एक भाई, फूड सप्लाई की अनदेखी के कारण से आज आईसीयू में भर्ती है। सरकार जो ये फूड सप्लाई की अनदेखी हुई है, पहले तो प्रशासन से और सरकार से यही मांग है कि इसकी जांच की जाए और जिसने भी अनदेखी की है, जिसने भी ये कमी की है खाने में, फूड सप्लाई में, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लगभग हमारे पास 20-25 पेशेंट आए हैं जिनकी चीफ कंप्लेन यही थी कि व्रत रखने के बाद जब उन्होंने कुट्टू के आटे की रोटी खाई है, रोटी खाने के बाद उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उल्टी लगना, जी घबराना, कंपकपी आनी, इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिले और वो हमारे हॉस्पिटल में आए। जब हमने हॉस्पिटल में आके उनको मैनेज किया और हिस्ट्री जब पता की तो उन्होंने बताया कि कुट्टू का आटा खाने से उनको ये प्रॉब्लम हुई है। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट सिविल हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है और वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।